हेलो एवरीवन, जय हिंद। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 29 से। देखिए प्रश्न लिखा हुआ आपके सामने, यदि x y से 25% अतिरिक्त धन कमाता है तो बताइए y x से कितने परसेंट कम धन कमाता है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो परसेंटेज लिखा हुआ है कितना है 25%, इसको हम लिख लेंगे। कितना लिखेंगे 25%। 25% को जब बदलेंगे फ्रैक्शन में तो क्या लिखेंगे 1/4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 1/4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 1/4। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, देखिए प्रश्न पढ़िएगा ध्यान से। क्या कहता है जो x है y से 25% अधिक कमाता है ना। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, x का जो इनकम है वो डिपेंड करता है y पे। x का इनकम डिपेंड किस पे करता है y पे, है ना जी। तो हम y का इनकम मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि y का इनकम है 4 रुपया, है ना। y का इनकम कितना है 4 रुपया। तो x कितना कमाएगा, x जो कमाता है x जो कमाता है 22 से 25% ज़्यादा कमाता है। तो y कमाता है 4, तो 4 का 25% कितना कमाया ज़्यादा हो, वो 1 रुपया ज़्यादा कमाया। यानी हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो x कमाया वो कितना कमाया, देखिए 4 से यानी y का 25% ज़्यादा, यानी y मतलब 4 का 25% 1 ज़्यादा। तो 4 से 1 ज़्यादा कितना कमा लिया x, यानी y कमा रहा है 4 तो x कमा रहा है 5। तो कहता है बताइए y जो है x से कितना कम कमाता है। देखिए यहाँ समझ में आ गया, जो x है y से 25% अधिक कमा रहा है। लेकिन देखिए यहाँ से x का वैल्यू, x का इनकम 5 है और y का इनकम कितना है 4 है। लेकिन कहता है जो y है x से कम कमाता है, बिल्कुल कम कमाता है। y 4 कमा रहा है, x तो 5 कमा रहा है। तो कितना कम कमा रहा है, तो y x से 1 रुपया कम कमा रहा है। 1 रुपया कितना पर कम कमा रहा है, देखिए 5 से आया ना, घटा कहाँ 5 से, तो यहाँ 1/5। इसको परसेंट में बदलना है तो 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20%। क्या कर रहा है, कम कमाता है। माइनस मतलब कम कमाता है, कितना 20% कम कमाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न इसी पे आधारित है। प्रश्न संख्या 30 कहता है राधा की आय कृष्णा की आय राधा की आय से 16 सही 2/3% कम है। पहले सबसे पहले जो परसेंट है उसको लिख लेंगे, उसके बाद हम प्रश्न को ठीक से पढ़ते हैं। कहता है ये कृष्णा की आय है राधा से 16 सही 2/3% कम है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे 1/6 लिखेंगे। तो कहता है कि जो कृष्णा की आय है राधा की आय से 16 सही 2/3% कम है। यानी कृष्णा की आय जो है डिपेंड कर रहा है किसकी आय पे, राधा की आय पे। सबसे पहले हम राधा की आय ज्ञात करेंगे, और जब राधा की आय ज्ञात हो जाएगा तो फिर कृष्णा का आय ज्ञात हो जाएगा। तो कहता है कि कृष्णा की आय राधा की आय से 16 सही 2/3% कम है। तो हम किसका आय मानेंगे, कृष्णा का आय मानेंगे। तो हम मान लेते हैं, कृष्णा का डिपेंड करता है राधा पे, तो राधा का आय निकालेंगे, है ना। तो मान लेते हैं कि ये जो 6 रुपया है राधा का आय है 6 यूनिट। क्या है 6 यूनिट। तो कहता है जो कृष्णा का आय है वो राधा के आय से राधा की आय का 16 सही 2/3% कम है। तो राधा का इनकम 6 है मान लिए, तो कृष्णा का आय क्या होगा 6 का 16 सही 2/3% कम, यानी 6 का 16 सही 2/3% कितना हुआ 1 होगा, तो 1 कम होगा। तो 6 में 1 कम कितना होगा 5, और 5 क्या हो गया कृष्णा का आय। कृष्णा का आय कितना हो गया 5 हो गया। क्या हो गया 5। तो यहाँ से लिख लेते हैं कि जो कृष्णा का आय हुआ वो हो गया 5 और राधा का आय हो गया वो हो गया 6। कोई दिक्कत नहीं। अब हमको दोनों तरफ से इनकम मालूम चल गया दोनों का। अब कहता है तो बताइए राधा का आय कृष्णा से कितना अधिक है। राधा की आय कृष्णा की आय से कितना अधिक है। देखिए राधा की जो आय है कृष्णा से कितना अधिक है, देखिए कितना अधिक है, 3 पर ध्यान दीजिएगा ना, कितना अधिक है। तो 5 से 6 अधिक है, तो कितना अधिक है 1 अधिक है। 1 क्या है अधिक है, 1 अधिक कितना पे है 5 पे है ना जी। तो 1/5
इसको बदलना है परसेंट में, 100 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20% क्या है अधिक है, 20% अधिक है। क्लियर हो गया। चलिए एक अगला प्रश्न और लेते हैं इसी में। देखिए प्रश्न संख्या 31 कितना है, प्रश्न संख्या 31, प्रश्न संख्या 31 को ध्यान से देखिएगा। कहता है P Q से 6 गुना बड़ा है ना जी। कहता है जो P है वो Q से कितना बड़ा है, 6 गुना बड़ा है। तो Q P से कितना कम है, तो कितना परसेंट कम है, कितना प्रतिशत कम है। तो P बड़ा है Q से कितना, 6 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है, 6 गुना। कहने का मतलब हुआ P बड़ा हुआ Q से, तो हम मान लेते हैं Q है 1, Q कितना है 1, तो P कितना होगा 6 गुना बड़ा है तो 6 हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देखिए P बड़ा है Q छोटा है, तो कहता है Q P से कितना कम है, कितना परसेंट कम है। तो देखिए Q जो है P से कितना कम है, तो 5 कम है। कितना कम है, 5 कम है। इसको ठीक से लिख लेते हैं, 5 कम है। 5 कम है कितना पे, 6 पे। क्योंकि परसेंट निकालना है तो 100 पे कितना, तो 100 से गुना कर लेंगे है ना। देखिए 5 को 5 रहने देंगे, 1/6 को जब परसेंट में बदलेंगे तो क्या लिखते हैं, 16 सही 2/3 प्रतिशत, यही लिखते हैं। अब इसको गुना करेंगे, 16 पचे 80 सही 5 दूनी 10/3 प्रतिशत, ये हो जाएगा। देखिए 10 में भागा देंगे 3 सही कितना बार में लगेगा, 3 बार में, तो 3 जाके जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 83 सही 1/3 प्रतिशत क्या है, कम है। माइनस का मतलब क्या हुआ, कम। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कहता है किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं, कितने लड़के हैं, 60% लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या कितना है, 972 है। तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। क्या क्या ज्ञात करें, लड़कों की संख्या। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए, इसको बनाइए ठीक है। कहता है कि लड़कों की संख्या जो है वो 60% लड़के हैं और 972 लड़कियां हैं। देखिए बॉय और बचा क्या, बॉयज और गर्ल्स है ना। लड़के कितने हैं, 60% लड़के हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए कोई स्कूल में कुल कितना परसेंट विद्यार्थी होगा, 100% होगा, होगा ना। अब उसमें से लड़के कितने हैं, 60%, तो लड़कियां कितनी बच गई हमारी, 40%। कितना बच गया, 40%। और कुल मिला करके स्टूडेंट कितना हो गया, दिख रहा, स्टूडेंट कितना हो गया 100%। कोई दिक्कत, ऊपर नहीं भी दिख रहा तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। चलिए देखिए कहता है 40% लड़कियां हैं, लड़कियां निकाले हैं 40% है। अब 40% जो लड़कियां हैं वो है कितना एक्चुअल में, 972 के बराबर है ना जी। तो 1% मेरा कितना हो जाएगा, कम होगा, तो 972/40 है ना। तो कहता है लड़कों की संख्या ज्ञात करें, तो लड़का संख्या कितना है 60%, तब यहाँ से निकालेंगे 60%। तो 60% बराबर क्या हो जाएगा, 972 और बटे 40 गुने 60। कोई दिक्कत ही नहीं है ना जी। तो 20 दूना 40, 20 तिया 60, 2 से गुना करेंगे, 2 चौके 8, 1 7, 2 8 16, 2 छक 12 गुने 3, 6 तिया 18, 8 तिया 24 1 25, 4 तिया 12, 2 1458 लड़के हैं। एक तरीका इसका और है, देखिए इसका एक तरीका और क्या है, इसका एक तरीका और है, इसको ध्यान से देखिएगा। कहता है लड़के कितना है, तो लड़कों की संख्या है 60%। कितना है 60%। 60% का मतलब क्या होता है, 60% का जो मतलब होता है वो होता है, देखिए 60% का मतलब क्या हुआ, तो 60% को जब बदलेंगे फ्रैक्शन में, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3/5। तो 60% लड़के, इसका मतलब क्या हुआ, यदि कुल विद्यार्थी 5 है, कुल विद्यार्थी 5 है, तो 5 का 60% कितना हुआ, 3 हुआ। तो 3 कितना हो गया, 3 क्या हो गया, लड़कों की संख्या। लड़का कितना, 3। अब जब लड़का 3 है तो लड़की की संख्या कितना होगा बताइए, कुल 5 लड़का में 3
5 विद्यार्थी में 3 लड़का है, तो लड़कियां कितना हो गई? 2 यूनिट हुआ ना जी, 2 यूनिट। और 2 यूनिट कितना को बता रहा है? एक्चुअल में कितना? 972। 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 1 यूनिट हो जाएगा 2 चौके 8 और 2 अठी 16, 2 छक 12 है ना, 486। ये लड़की 1 यूनिट 486, तो लड़का की संख्या बोल रहा है, लड़का से कितना यूनिट है? 3 यूनिट। यहाँ से गुना कर देंगे, 3 में कितना से गुना कर देंगे? 486 से। और जो आएगा 6 तिया 18, 8 तिया 24, 25, 4 तिया 2 12, 2 14, 1458 बॉयज। यही हमारा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला जो है प्रश्न संख्या 33 कहता है किसी कमरे में कुछ बिल्ली तथा कुछ कुत्ते हैं। क्या है? कुछ बिल्ली तथा कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट तथा प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट लेता है। यदि 45 जानवरों द्वारा कुल 355 बिस्कुट खाए गए तो कुत्ते तथा बिल्लियों की संख्या ज्ञात करें। यही क्वेश्चन है। तो देखिए हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं। देखिए कुल कितना जानवर है? 45 जानवर। कुल जानवरों की संख्या कितना है? 45, 4, 5 है ना जी। 45 जानवर में कुछ बिल्ली है और कुछ कुत्ता है, यानी कैट है कुछ और कुछ डॉग है, कोई दिक्कत नहीं। प्रत्येक बिल्ली कितना बिस्किट खा रहा है? 7 बिस्किट। कितना खा रहा है? 7 बिस्किट। जबकि प्रत्येक कुत्ता कितना बिस्किट खा रहा है? 9 बिस्किट। तो 9 बिस्किट को हम लोग लिख लेंगे 7 बिस्किट प्लस 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खा रहा है, 9 बिस्किट। बात बराबर है। अब देखिए यहाँ से कुछ कॉमन है, यहाँ भी 7 बिस्किट बिल्ली खा रहा है और 7 बिस्किट कुत्ता भी खा रहा है। 7 बिस्किट तो दोनों खा रहा है ना जी। बशर्ते कुत्ता जो है 2 बिस्किट एक्स्ट्रा भी खा रहा है। तो मान लीजिए 7 बिस्किट जो बिल्ली खा रहा है, 7 बिस्किट ही कुत्ता भी खाता। कुत्ता भी कितना खाता? 7 बिस्किट ही खाता। तो कुल कितना खपत होता? तो देखिए एक जानवर 7 बिस्किट खा रहा है और कुल मिला के 45 जानवर है, तो कुल कितना बिस्किट खा गया देखते हैं। तो 7 पचे 35 के 5 बाकी 3 और 4 सत्ते 28 और 3 31, 315 बिस्किट खा गया है ना। लेकिन एक्चुअल में क्या है? खाया कितना? प्रश्न में देखिएगा बोला गया है 355 बिस्किट खाता है। कितना खाया कुल मिला के? कुल खाया कितना? 355 बिस्किट खाया है ना जी। और मेरे हिसाब से कितना खाया? 315। तो यहाँ डिफरेंस कितना का है? 40 का डिफरेंस है। यहाँ से समझिएगा, देखिएगा, देखिए अगर जितना बिल्ली 7 बिस्किट खा रहा है, कुत्ता भी 7 बिस्किट ही खाता, तो 315 बिस्किट खत्म होता। लेकिन चूंकि कुत्ता जो है प्रत्येक कुत्ता 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खा रहा है, इसलिए खपत कितना हो गया? 315 के जगह 355 हो गया है ना जी। तो ज्यादा कितना खपत हो गया? 40 बिस्किट ज्यादा खपत हो गया। किसके वजह से? प्रत्येक कुत्ता 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खा रहा है, उसके वजह से। मतलब हर कुत्ता 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खाएगा, तो 40 बिस्किट एक्स्ट्रा खाया गया है ना जी। 40 बिस्किट एक्स्ट्रा खाया गया। अब बताइए एक कुत्ता 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खा रहा है, तो 40 बिस्किट को कितना कुत्ता खाएगा है ना जी। तो 2 बिस्किट है, तो देखिए 40 बिस्किट को खाया, 40 बिस्किट एक्स्ट्रा खाया कुल मिला करके है ना। कुत्ता ही खाया होगा क्योंकि कुत्ता बेसी खा रहा है ना। तो 40 बिस्किट को यहाँ से 40 बिस्किट को 2-2 बिस्किट करके खा रहा है, तो कुल का जानवर खाया इसको? 20 जानवर मिलके खाया। और कौन सा जानवर खाया? कुत्ता या बिल्ली? कुत्ता। क्यों? क्योंकि बिल्ली तो 7 बिस्किट ही खा रहा है, कुत्ता 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खाया। तो यहाँ से देखना है कि जो एक्स्ट्रा खाने वाला था, 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खाने वाला था, उसकी संख्या कितना है? 20। और 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खाने वाला कौन था? कुत्ता या बिल्ली? कुत्ता। तो यहाँ से कुत्तों की संख्या मालूम चल गया 20। और जब कुत्ता 20 है और टोटल 45 है, तो बिल्ली कितना हो गया? 25। तब ना 20 25 45 होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न पढ़िएगा। कहता है किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कुछ कबूतर है। क्या है? किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कुछ कबूतर हैं। इसी प्रकार से बनाएंगे। कहता है कुल सिरों की संख्या 280 है। कुल सिरों की संख्या 280 है, पैरों की संख्या 820 है, तो कबूतर की संख्या ज्ञात करें।
चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर में खरगोश भी है, कबूतर भी है ना जी। कुल सिरों की संख्या 280 है, तो कुल सिरों की संख्या जितने सर उतने जानवर, ऐसा तो नहीं होता है कि एक जानवर का 2 सर, नहीं, एक जानवर का 1 सिर होगा। तो यहाँ से कहता है 280 सिर है, मतलब कुल कितने जानवर हैं, जानवरों की संख्या 280 है। इसी में क्या है, खरगोश भी है और कबूतर भी है। तो पहले ले लेते हैं कबूतर, इधर लिख लेते हैं खरगोश, खरगोश है ना। अब सिरों पैरों की बात हुआ है ना, पैर का बात हुआ है, तो कबूतर का 2 पैर होता है, कबूतर को कितना पैर होता है, 2 पैर होता है, जबकि खरगोश को 4 पैर होता है, 2 + 2, 4 पैर होता है ना जी, तो 2 + 2 लिखे। अब देखिए दोनों जगह कॉमन है ना, तो मान लेते हैं कि खरगोश को भी अगर 2 पैर होता, खरगोश को भी 2 पैर होता, तो कुल कितना जानवर है, 280 जानवर है कुल मिला करके। मान लेते हैं खरगोश को भी 2 पैर ही होता और कबूतर को 2 पैर होता ही है, तो कुल कितना पैर हो जाता है, 2 से गुना करेंगे 28 × 56, 560 पैर होता है ना जी। लेकिन कहता है कुल पैरों की संख्या कितना है, 820 है ना। तो 820 पैर हुआ एक्चुअल में, और मेरे ख्याल से हुआ 560, तो कितना ज़्यादा हुआ, 0 से 0 गया 0, यहाँ क्या हो गया 12 में से 6 गया 6, यहाँ 7 में से 5 गया 2, 260 पैर एक्स्ट्रा है। तो 260 पैर एक्स्ट्रा क्यों हुए, क्योंकि खरगोश का 2 पैर नहीं 4 पैर होता है, क्योंकि खरगोश को 2 पैर एक्स्ट्रा होता है, इसलिए 260 पैर एक्स्ट्रा बताया गया प्रश्न में, ठीक है। तो ये जो 260 पैर बचा है किसका होगा, खरगोश का होगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग जान गए कि जो 260 पैर है वो पर 2 पैर एक्स्ट्रा है, एक खरगोश में 2 पैर एक्स्ट्रा है, तो एक खरगोश में 2 पैर, तो 260 पैर कितने खरगोश को होगा, 130 खरगोश को होगा, कितने खरगोशों को, 130 खरगोश को। यानी यहाँ से देखिए चूंकि एक्स्ट्रा वाला पार्ट है ना, तो एक्स्ट्रा तो खरगोश को ही हो रहा है, इसलिए खरगोश के लिए है, इसलिए खरगोश का पैर कितना हो गया, 130 हो गया। अब देख सॉरी खरगोश का पैर नहीं, खरगोश की संख्या कितना हो गया, 130 हो गया। अब खरगोश की संख्या 130 है, अब कुल मिला के 280 है, तो कबूतर का संख्या कितना होगा, 150, तब ना दोनों को जोड़ करके क्या हो जाएगा, 150 कबूतर 130 खरगोश, कुल मिला के 280 जानवर हो गए। कहीं कोई प्रॉब्लम है, चलिए आगे देखते हैं और एक प्रश्न लेते हैं। देखिए भैया अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 35 कहता है किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, यदि पुरुषों की संख्या 5% तथा महिलाओं की संख्या 9% बढ़ा दी जाती है तो नई जनसंख्या 65 हो जाती है, पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। देखिए कुल जनसंख्या कितना है मेरे पास, तो कुल जनसंख्या है 6000, ठीक है। इसमें पुरुष यानी मेल, महिला यानी फीमेल, है ना। कहता है पुरुष 5% बढ़ जाए और महिला 9%, तो 9% को क्या लिखेंगे, 5% + 4%, तो ना इतना बढ़ गया। तो मान लेते हैं कि देखिए चूंकि पुरुष तो 5% बढ़ ही रहा है, महिला भी 5% बढ़े, महिला भी मात्र 5% ही बढ़े, तो जनसंख्या कितना बढ़ जाएगा, 5% बढ़ जाएगा दोनों तरफ से, तो यहाँ से बढ़ जाएगा 6000 का 5%, यहाँ से कट जाएगा 60% कितना हो गया, 300, यानी जनसंख्या बढ़ कितना गया, 300। अब एक्चुअल में बढ़ कितना रहा है, देखिए जो जनसंख्या है 6000 से 6500 हो गया, कितना हो गया, 6000 से 6500। जब 6000 से 6500 हो गया तो बढ़ कितना गया, 500 बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 500 बढ़ गया। अब यहाँ से जनसंख्या बढ़ गया 500, 500 में 300 तो आपका हो गया 5% के लिए, तो बाकी कितना बचा, 200। तो 200 जो एक्स्ट्रा है वो एक्स्ट्रा क्यों है, क्योंकि महिलाएं 4% ज़्यादा बढ़ रही है, एक्स्ट्रा महिलाओं की संख्या में 4% का ज़्यादा वृद्धि हो रहा है, इसीलिए ये जो 200 है महिलाओं की वजह से, ठीक है। अब देखिए जो 200 एक्स्ट्रा है वो कहीं ना कहीं 6000 नहीं, 6000 पे कुल जनसंख्या हो गया, महिलाओं के मान लेते हैं महिला का जनसंख्या F है, क्या है, F है, महिला का तो जनसंख्या मालूम नहीं, तो मान लेते हैं महिलाओं का जनसंख्या F है, तो महिलाओं के जनसंख्या का 4% ही तो 200 है, ये 200 है क्या,
200 एक्स्ट्रा क्यों है? क्योंकि महिलाएं 4% एक्स्ट्रा है, तो महिलाओं की संख्या का 4% एक्स्ट्रा ही 200 है। इसी चीज को हम मैथ में लिखे हैं, महिलाओं की मतलब गुना की संख्या का 4% ही 4% है, 40 नहीं है, 4% ही 200 है। अब महिला यहाँ से एफ का एफ लिखते हैं, 4% को क्या लिखेंगे? 4% को 4/100 लिखेंगे, बराबर कितना हो जाएगा? 200। कोई दिक्कत नहीं, 4 से काटेंगे 50 चौके 200, 50 बार में यहाँ से एफ बराबर हो गया 50 गुने 100, कितना हो जाएगा? 5000। तो महिलाओं की संख्या कितना हो गया? 5000। अब देखिए महिलाओं की संख्या जब 5000 है और कुल जनसंख्या 6000 है, तो पुरुषों की संख्या कितना होगा? 1000। कितना होगा? 1000। तो हमारा उत्तर आ गया, यही तो देखना था। चलिए और भी प्रश्न लेते हैं कुछ। चलिए इसी टाइप का एक और प्रश्न है। कहता है किसी शहर की जनसंख्या 5000 है। कितनी है? 5000 है। यदि पुरुष की संख्या में 6% का वृद्धि हो, जबकि महिलाओं की जनसंख्या में 14% की वृद्धि हो, इस प्रकार कुल एक साल में जनसंख्या जो है आपका 5540 हो जाता है। कितना हो जाता है? 5540। तो महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों की जनसंख्या ज्ञात करें। देखिए कुल जनसंख्या कितना है? 5000 है। तो कुल जनसंख्या 5000 है, कुल जनसंख्या 5000 है, ठीक है। कितना है? 5000। कहता है कि इसमें कुछ पुरुष है, इसमें कुछ महिला है, ठीक है। पुरुष का जो जनसंख्या वृद्धि होता है वो 6% है, जबकि महिलाओं का जो जनसंख्या का वृद्धि दर है वो 14% है। इसको लिखेंगे 6% प्लस 8%। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कहता है एक साल के बाद वो हो गया 5540। कितना हो गया? 5540। तो वृद्धि कितना हो गया? 540 का वृद्धि हो गया। तो यहाँ से देखना है कि 6% वृद्धि तो पुरुष में भी हो रहा है, 6% वृद्धि महिला में भी हो रहा है। तो अगर 6% वृद्धि दोनों में होता तो कितना वृद्धि होता? तो 5000 का 6% निकालेंगे आपको 6%, तो यहाँ से कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 300। देखिए अगर 6%, देखिए हम पुरुष तो 6% वृद्धि था, अगर महिला भी 6% ही वृद्धि होता तो केवल 300 का वृद्धि होता। कितना होता? केवल 300 का वृद्धि होता। लेकिन वृद्धि हो कितना रहा है? 540 का, यानी ज़्यादा वृद्धि हो। ज़्यादा वृद्धि क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा वृद्धि हो रहा है 8%। महिलाओं की संख्या में कितना वृद्धि हो रहा है? 8% एक्स्ट्रा। और यहाँ देखिए एक्स्ट्रा कितना वृद्धि है? तो 540 में से 340 घटाएंगे तो 240 का एक्स्ट्रा वृद्धि है। 240 का एक्स्ट्रा वृद्धि क्यों? क्योंकि महिलाओं की संख्या में 8% का एक्स्ट्रा जो वृद्धि है, इसी के कारण 240 एक्स्ट्रा वृद्धि हो रहा है। अब यहाँ से निकालेंगे एफ गुने महिला की संख्या नहीं, एफ 8%, 8/100 बराबर 240। 8 से काटेंगे 8 या 24, 30 बार में एफ बराबर कितना हो गया? 30 गुने 100, 3000। तो महिलाओं की संख्या कितना हो गया? महिलाओं की संख्या हो गया 3000। पुरुषों की संख्या कितना हो गया? 2000। कुल मिलाकर के कितना हो गया? 5000 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी टाइप का एक लास्ट प्रश्न और लेते हैं। चलिए इसी टाइप का एक लास्ट प्रश्न है। कहता है इसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 9600 है। कितना है? 9600 है। इसमें कुछ महिलाएं हैं और कुछ पुरुष हैं। कोई दिक्कत नहीं। कहता है कि प्रश्न संख्या 37 होगा। कहता है कि पुरुषों की जनसंख्या 8% और महिलाओं की जनसंख्या 5% बढ़ जाती है। तो महिला की जनसंख्या 5% और पुरुषों की जनसंख्या 8%। 8% को क्या लिखेंगे? 5% प्लस 3% बढ़ जाती है। और बढ़ करके कहाँ तक चला जाती है? 10,272 हो जाती है। 10,272 हो जाती है। तो बढ़ कितना गया? तो बढ़ गया 9600, 400 और 672 बढ़ गया। तो घटा करके देख लेंगे, 2 में 0 गया 2, 7 में से 0 गया 7, और 12 में से 6 गया 6, 9 में से 9 गया 0, 672 बढ़ गया। तो देखिए ये तो ठीक है, यहाँ से आगे आता है। कहता है महिला 5% बढ़ गया, पुरुष 5, 3, 8% बढ़ गया। मान लेते हैं दोनों की जनसंख्या में केवल 5% का ही वृद्धि हो। वृद्धि होगा कितना का? 9600 का 5%, 5% इस तरीके से होगा। 2 0 से 2 0 कट गया। 96 देखिए 6 5 30, बाकी 3, 9 5 45, 3 48।
वृद्धि कितना का हो रहा है? 480 का। 480 का वृद्धि कब होता? जब केवल 5% ही वृद्धि होता तो। लेकिन वृद्धि कितना का हो रहा है? 672 का। अब 672 का वृद्धि हो रहा है रियल में, और 480 के बजाय तो कितना ज़्यादा हो रहा है? तो 2, 7 में से 8 नहीं जाएगा, 17 में से 8 गया, 9 8 17, और यहाँ बच गया 5 में से 4 गया, 192 का एक्स्ट्रा वृद्धि हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि पुरुष की जो संख्या है वो 3% एक्स्ट्रा है। तो पुरुष की जो संख्या, पुरुष यानी मेल की संख्या 3% की होने की वजह से है ना जी, 192 अधिक हो रहा है। तो पुरुष का 3% बराबर 192। 3 से काटेंगे, 3 से 18, 3 चौके 12, यहाँ से जाएगा मेल बराबर 64 × 100, 6400। यानी पुरुषों की संख्या कितनी हो गई? 6400 हो गई। अब महिला पुरुष का दोनों का 9600 है, उसमें से पुरुष केवल 6400 है, तो महिलाएं कितनी होगी? 3200 होगी। कोई दिक्कत नहीं, इसमें घटा देंगे, आ जाएगा। चलिए, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे का जो भी क्वेश्चन होगा हम कल इसको डील करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।